नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। बुलेटिन की शुरुआत एक अपील के साथ। न्यूज 18 राजस्थान की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो हमारी टीम भी घर पर ही होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इसी अपील के साथ शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। आज से अगले 21 दिन के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को खुद इस बात की घोषणा की। आज से घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। पीएम ने कोरोना का साइकिल तोड़ने के लिए लॉकडाउन को जरूरी बताया है। इसी के साथ पीएम मोदी ने लोगों को नसीहत दी है कि अगर 21 दिन तक नहीं संभले तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। पीएम ने कोरोना को रोकने के लिए लोगों से घर पर ही रहने की अपील की। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा। पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू की सफलता के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। पीएम बोले कि भारत ने दिखा दिया, जब देश पर संकट आता है सभी भारतीय मिलकर काम करते हैं। लॉकडाउन में सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। खाने और दवाओं की होम डिलीवरी जारी रहेगी। पेट्रोल पंप और इंटरनेट जारी रहेगा। लॉकडाउन तोड़ने पर 1 साल की सजा हो सकती है। लॉकडाउन के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से पैनिक ना होने की अपील की। पीएम ने लिखा कि लॉकडाउन में जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। सीएम गहलोत ने पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का समर्थन किया है। माफ कीजिएगा, सीएम गहलोत ने पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का समर्थन किया है। सीएम ने कहा कि उन्हें खुशी है कि राजस्थान लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था। देश में कोरोना से 11वीं मौत सामने आई है। तमिलनाडु में कोरोना पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई। देश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 550 से पार पहुंच गई है। राजस्थान में मंगलवार को एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया। प्रदेश में अब तक 32 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना का पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोई नया केस नहीं आया है। यह जानकारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के और 2 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके चलते यूपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 3 पुणे और 1 सतारा में मिला है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 107 हो गई है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर लोग पुलिस की बात नहीं सुनेंगे तो मैं सेना की तैनाती और गोली चलाने के लिए कहूंगा। मैं सभी से पुलिस का सहयोग करने की अपील करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। यूपी में आज से सरकार लोगों के घरों तक सब्जियां, दूध, फल, दवा और अन्य जरूरी चीजें पहुंचाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर कल G20 की बैठक होगी। 60 देशों की बैठक पहले ही हो चुकी है। चीन के सरकारी मीडिया संस्थान ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन के यूनान प्रांत में नया वायरस फैला है। इससे एक इंसान की मौत हो गई है। इसका नाम हंता वायरस है। कजाकिस्तान के अलमाती एयरपोर्ट पर 260 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इनमें से 150 राजस्थान के हैं। इन छात्रों ने न्यूज 18 राजस्थान को अपनी आपबीती का वीडियो बनाकर भेजा और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कोरोना की वजह से रेल के बाद हवाई सेवा पर भी ब्रेक लग गया। आज से घरेलू उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि कार्गो फ्लाइट्स पर कोई पाबंदी नहीं है। इस साल का टोक्यो ओलंपिक 1 साल के लिए टाल दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से जापान ने टालने का प्रस्ताव दिया था। जीएसटी को लेकर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मार्च, अप्रैल और मई महीने की जीएसटी फाइलिंग की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 की गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण चुनाव आयोग ने 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को टाल दिया है। राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होने थे। कोरोना से जंग को लेकर गहलोत सरकार ने अहम फैसला लिया है। प्रदेश में जन समस्याओं के समाधान के लिए वॉर रूम बनाया गया है। इस वॉर रूम में 181 नंबर पर 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस को रोकने की दिशा में अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सभी 193 शहरों में फॉगिंग के माध्यम से सभी शहरों की सैनिटाइजेशन की जाएगी।
आस्था और श्रद्धा का पर्व नवरात्र आज से शुरू हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने नवरात्र स्थापना पर शुभकामनाएं दी। सीएम ने लोगों से अपील की है कि लोग घर में ही रहकर पूजा अर्चना करें।